हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तायंग की जाग होती है और वो इस बात से घबराने लग जाता है कि उससे सोए हुए काफी देर हो गई है और अगर वो वक्त पे अपने फादर के पास ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जाएगा तो उसे बहुत मार पड़ेगी। वो बहुत ज्यादा घबरा के चिल्ला रहा होता है। तो यहाँ पे सुंगजुंग का फादर उसे कहता है कि तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। अब वो उसे हैरत से देखकर कहता है कि आप मेरे डैड हैं? तो वो कहता है हाँ। और फिर उसकी मॉम कहती है और मैं यहाँ ही हूँ। तो वो कहता है क्या आप मेरी मॉम हो? तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम ऐसा करो दोबारा सो जाओ और जितना सोना चाहते हो सो लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो मॉम का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद मॉम मॉम करने लग जाता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ सिंगजुंग को देखते हैं जो नीचे आता है। तो उसका फादर उसका वेट कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम काफी लेट हो चुके हो। तो वो सॉरी करके अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंगजुंग ने उसकी डेली रूटीन का ऑलरेडी पता लगवा लिया होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि तायंग के फादर सुबह 4 बजे उठ जाया करते हैं। वो एक्सरसाइज करते हैं और अपनी कंपनी की सारी अपडेट्स लिया करते हैं एंड घर की भी किसी भी मिस्टेक को वो ऐसे नहीं जाने देते हैं। थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है वो उसे माफ नहीं करते हैं बल्कि सर्वेंट को फायर कर दिया करते हैं। वो हर चीज के बारे में अपडेट लेते हैं और उनकी लाइफ का मकसद सिर्फ डिसिप्लिन, ऑर्डर देना और सिर्फ पैसा है। सिर्फ पैसे की प्रॉफिट की चीज ही उसे खुश कर सकती है। अब जब उसे पता चलता है कि दुबई के क्राउन प्रिंस उनकी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा हंसता है और इसके अलावा वो स्माइल पास नहीं करता है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी उन्हें इस बात के लिए कांग्रेट कर रहा होता है और साथ में कहता है कि चुनसुक की जो फ्रेंड ने सुसाइड की थी उसकी फैमिली पैसों के सेटलमेंट पे मान गई है और वो कोई भी केस वगैरह नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वो हंसता है और कहता है कि पैसा हर चीज को मनवा लेता है। पहले वो लोग कह रहे थे उन्हें अपनी फैमिली वापस जिंदा चाहिए, लेकिन अब देखो पैसे के आगे सबने हार मान ली है। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि रीडेवलपमेंट एरिया पर तुम फोकस करो। फिर वो उसे वो जगह दिखाता है कि यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मेरे दोशन ग्रुप के अपार्टमेंट हो। तो वो कहता है लेकिन ये कुछ मुझे मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि ऑपोजिशन आजकल इस बात के खिलाफ हुई है। तो वो कहता है कि मैंने इस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है तो तुम इसी बात पर फोकस करो। फिर वो कहता है वैसे मैंने आपको एक बात बतानी है कि तायन आजकल कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहा है, मैंने सोचा आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सुंगजुंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहा होता है। उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि वैसे तुम्हारा ये स्टाइल नहीं है, तुम आजकल इतनी शॉपिंग क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं किसी का कर्जदार हूँ, मैंने कुछ कर्जा उतारना है। अब वो एक शॉप पे जाता है तो वहाँ पर वो शूज देखकर कुछ चौंक जाता है जो उसके फ्रेंड ने लिए थे। बॉडीगार्ड कहता है तुमने ये भी खरीदते हैं? तो वो कहता है नहीं, ये मैं कभी खरीद नहीं सकता हूँ। एंड देन फ्रेंड्स अब वो कुछ क्लॉथ्स देखता है और वो भी खरीद लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे तायंग का दिखाया जाता है जो सुंगजुंग के घर में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। वो वेबटून पढ़ के बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। लंच का टाइम होता है और यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे ये करता देख रही होती है। इवन उसका फादर भी उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें तो ये वेबटून्स कॉमिक कभी भी पसंद नहीं आया करती थी, तुम इनका मजाक उड़ाया करते थे, बट आज तुम्हें क्या हुआ है? तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ मैं भी ये बात सोच रही थी, हो सकता है ये एक्सीडेंट की वजह से ऐसा एक्ट कर रहा है और सब कुछ भूल गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम बार बार ये बात मत करो। अब वो लंच प्रिपेयर करके टेबल पे सेट करती है। तो यहाँ पर तायंग वो सारा कुछ देखकर कहता है ये क्या चीज है, इनमें से कुछ भी खाने लायक नहीं लग रहा है। यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे स्पून से मार के कहती है तुम पागल हो गए हो, मॉम ने पूरा हफ्ता मेहनत की है और आज स्पेशल उन्होंने खाना तुम्हारे लिए बनाया है और तुम इस तरह कैसे कह सकते हो? तो वो कहता है अच्छा ठीक है। अब वो खाना टेस्ट करता है और वो अजीब सा मुंह बना लेता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद फूड ठीक नहीं है। अब उसका डैड टेस्ट करता है, मॉम भी टेस्ट करती है और कहती है ठीक तो है। तो वो कहता है कि इतना ज्यादा टेस्टी फूड मैंने तो कभी खाया ही नहीं, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। उसकी मॉम उसे हैरत से देखने लग जाती है। एक्चुअल में चुनसुक अपने पेरेंट्स के साथ इतना हैप्पी नजर नहीं आया करता था, बट तायंग यहाँ छोटी छोटी बातों पे बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। उसकी फैमिली भी हैरान होती है। अब उसकी सिस्टर टेस्ट करके कहती है कि इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, तुम पागल हो। और इसके बाद इतने में डोरबेल बजती है और हम देखते हैं वो बाहर जाके देखते हैं तो चुनसुक ने कुछ बॉडीगार्ड्स भेजे होते हैं जो उनके लिए शॉपिंग का सारा सामान लेकर आए होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है चुनसुक का जो तायंग के डैड के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। उन्होंने हर फ्राइडे को डिनर करना होता है। अब यहाँ पर वो अपना मेन्यू ऑर्डर करता है। अब चुनसुक को समझ नहीं आता वो क्या ऑर्डर करे, तो वो कहता है आज जो फादर ने ऑर्डर किया है मेरा भी वही लेकर आओ। फादर उसे हैरत से दिखता है और कहता है तुम कुछ अजीब लग रहे हो, तुमने कभी भी मेरे जैसा मेन्यू नहीं लिया है, तुम्हें तो ये पसंद भी नहीं था। तो वो कहता है कि मैंने सोचा है आज से मैं हर वो काम करूंगा जैसा आप करते हो। अब उसे कहता है वैसे एक बात है मैंने तुमसे डिस्कस करना था, तुमने आज बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे कुछ जरूरत थी। तो वो उसे कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ पैसों को वेस्ट करते हैं और कुछ पैसों से पैसा बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा तुम उनमें से बनो, ना कि पैसा वेस्ट करने वाले बनो। इस बात पर चुनसुक उसे गौर से देखता है और कहता है कि वैसे मेरा दिल था मैंने खर्च कर लिए और वैसे भी वो मेरे पैसे थे, मेरी मर्जी। अब वो आगे से कुछ कहने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि डिनर पे कोई और इनवाइटेड होता है
है वो और कोई नहीं बल्कि जूही और उसका फादर होता है। और यहाँ पर उसका फादर चुनसुक से गले लग के मिलने लग जाता है और कहता है तायंग तुम कितने बड़े हो चुके हो। अब वो जूही को कहता है अपने फियांसी से मिलोगी नहीं। यहाँ पर चुनसुक तो हैरान हो जाता है, उसे नहीं पता होता है कि तायंग और जूही एंगेज्ड हैं, तो वो उसे हैरत से देख रहा होता है। अब उसके बाद डिनर करते समय हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग आपस में बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, तो जूही उन्हें एक्सक्यूज करती है और कहती है मैं बहुत अरसे से ये बात करना चाहती थी लेकिन अब समय मुझे ठीक लगा है, मुझे नहीं लगता है कि मैं तायंग से ये एंगेजमेंट कंटिन्यू कर सकूंगी, तो मैं इसे यहाँ ही तोड़ रही हूँ। उसका फादर उसे डांटने लगता है तो वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है ये एंगेजमेंट आपके बिजनेस के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेरी लाइफ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि बाद में मुझे किसी की वाइफ, किसी की डॉटर इन लॉ या किसी की डॉटर के नाम से पहचाना जाए। मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहती हूँ। वो सॉरी करके वहाँ से चली जाती है। अब उसका फादर जाने लगता है तो वो उसे मना करता है और चुनसुक कहता है मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। जाते जाते वो अपने फादर को देखकर कहता है कि मुझे भी ये बात अजीब लगती थी, 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। और फिर वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि तायंग के फादर डेजर्ट ले रहे होते हैं तो उसकी वाइफ आके वहाँ बैठती है और हैरान हो रही होती है कि जूही कितनी बोल्ड है, उसने किसका एंगेजमेंट खत्म कर दी। वैसे अच्छा ही हुआ है क्योंकि उसके भाइयों की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो तुम इतने वरी मत हो। तो इस बात पर वो कहता है मैं इस बात से वरी हूँ भी नहीं, मुझे एंगेजमेंट की परवाह भी नहीं है। और फिर उसे वही सीन याद आ रहा होता है कि जिस तरह तायंग ने उसे जवाब दिया था इस बात का कि मेरे पैसे हैं और मैं इन्हें खर्च करूंगा, तो वो इस बात से परेशान होता है और कहता है इसका हल मैं निकालूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जूही पर, जो कन्वीनियंस स्टोर अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए पहुंच जाती है। वो अपना ड्रेस वापस से बैग में रख रही होती है और यहाँ पे उसका डैड कॉल्स पे कॉल्स किया जाता है जिन्हें वो पिक नहीं कर रही होती है। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अब यहाँ पर वो तायंग को देखती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ कब से हो, तुम्हें क्या काम है। तो यहाँ पर वो बहाने करने लग जाता है। वो उसे आके कहती है तुम्हें आखिर चाहिए क्या। वो कहता है मैं तो बस यहाँ पर वैसे ही आया हूँ, तुम यहाँ पर क्या अकेले काम करती हो। तो वो कहती है नहीं, चुनसुक बहुत ज्यादा बीमार है तो इसलिए वो नहीं आ रहा है, वो रेस्ट पर है, क्या तुम भूल गए हो। तो वो उसे कहता है कि वैसे आज तुमने बहुत ब्रेव स्टेप लिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अब उसके बाद वो उसका कोट पकड़ती है और कहती है प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगे ना इन सब में। वो मुस्कुराने लगता है। इतने में एक कस्टमर आता है, वो बहुत ड्रंक होता है, तो यहाँ पर चुनसुक उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हें पता है ये किसी भी वक्त वॉमिट कर सकता है। इस बात से जूही बहुत परेशान होती है और हम देखते हैं कि वो सारी फ्लोर पे वॉमिट कर देता है। अब जूही मॉपिंग के लिए मॉप लेकर आ ही रही होती है तो वो आगे से क्या देखती है कि चुनसुक ने सारे फ्लोर को ऑलरेडी साफ कर दिया होता है। अब उसे मॉप लेकर बहुत अच्छे से वहाँ की सफाई वगैरह कर रहा होता है। जूही तो ये देखकर हैरान हो जाती है। अब उसे कहता है तुम क्यों खड़ी हो, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम शेल्फ्स को साफ कर लो और ये देखो ये एक्सपायरी डेट्स को भी चेक कर लो और इन्हें डिस्कार्ड कर दो। वो हैरानगी से बस चुनसुक को ये करता देख रही होती है। अब जब वो बाहर आते हैं तो वो कहता है मेरी ड्रेस से बहुत स्मेल आ रही है, पर जूही उससे देखे जा रही होती है और कहती है क्या तुमने पहले कभी कन्वीनियंस स्टोर में काम किया है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रह चुका है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो वो उसे कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं बहुत सी चीजों में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है, तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपने लिए खुद कमाना चाहती हूँ, मैं कोरिया में अपने डैड को बताए बगैर आई थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैंने इसी तरह स्टार्ट लिया और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ, मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंट आ रहा है और मैं अपने ब्रदर्स के आगे इस बात को प्रूव करना चाहती हूँ। और फिर वो उसका थैंक्स करने लग जाती है कि तुमने इस बात का ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, मुझे लगा मैंने तुमसे बात किए बगैर एंगेजमेंट तोड़ दी है तो इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। वो कहता है वैसे तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्री भी नहीं करता, मैं कुछ दिनों बाद सोचूंगा और फिर तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। वो जाने लगता है, जूही उसका हाथ पकड़ती है बट इतने में वो स्लिप हो जाती है। अब यहाँ पर चायोंग उसे बताता है और इस मोमेंट पे वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। बॉडीगार्ड भी फील कर लेता है कि उनके दरमियान कोई ना कोई स्पार्क तो जरूर है। अब वो साइड पे होती है तो वो उसे कहता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो उसे जाता हुआ काफी देर देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है। जूही भी हैरान होकर वहाँ से चली जाती है। एंड देन फ्रेंड्स अब जूही अपने घर के सामने पहुँचती है और सोचती है कि कितना अरसा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली दफा यहाँ आ रही हूँ। अंदर जाते हुए अब हम देखते हैं उसका ब्रदर बाहर आता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने तो तुम्हें अपनी दूसरी मॉम की डॉटर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और तुम्हें अपनी सिस्टर बना लिया था, लेकिन तुम देखो तुम्हें जाकर दोबारा से उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जूही मना करती है तो उसे मारने लगता है। तभी उसका फादर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब वो जूही को पूछता है कि तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। वो सॉरी करती है तो वो उसे कहता है तुमने वहाँ पर कहा था ना कि तुम किसी की डॉटर के तौर पे नहीं शो होना चाहती, तो मैं तुम्हें बता दूं आज जो कुछ भी हो तुम मेरे नाम की वजह से हो, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। खैर मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम सेम टू सेम अपनी मॉम जैसी हो, तुम्हारे आगे बात करना बेकार है। और फिर वो अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम जॉन को देखते हैं जिसकी खूब सारी पिटाई हो रही होती है उसके फादर से। जैसे वो स्कूल में सबकी पिटाई करता है उससे भी हाई क्वालिटी की पिटाई इसकी यहाँ पर हो रही होती है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा डरी भी लग रही होती है और फादर बस उसके पीछे भागे जा रहे होते हैं उसे मारने के लिए। यहाँ जॉन की हालत बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है और वो बस गुस्सा सुनचक पे कर रहा होता
है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसका फादर इसी बात पे मार रहा होता है कि वो ईगल क्लास में नहीं जा सका। सीन शिफ्ट होता है, चुनसुक तायंग के रूम में आता है तो वो क्या देखता है, वहाँ उसकी मॉम कुछ कर रही होती है। तो वो अपनी स्टेप मॉम को देखकर हैरान होता है और कहता है आपका यहाँ क्या काम है। तो वो कहती है मैं एक मॉम की ड्यूटी करी हूँ, ये देखो मैंने तुम्हें ये नोट्स ला के दिए हैं और ट्यूटर भी अरेंज कर लिया है। तुम्हें नहीं पता कि तुमने SNU का टेस्ट देना है जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम्हें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये वही टेस्ट होता है जिसकी तैयारी चुनसुक कर रहा था, बट वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। फिर उसे जहन में आता है कि हो सकता है वो मेरे रूम की तलाशी ले रही हूँ, कहीं उन्होंने स्पून तो नहीं देख लिया। और वो ड्रॉवर खोलता है और उसमें से उसका स्पून रखा हुआ उसे नजर आता है, बट इतने में वो हिडन ड्रॉवर भी खुल जाता है जिसमें तायंग की रियल मॉम की पिक्चर होती है। अब वो समझ जाता है कि ये उसकी रियल मॉम है और वो स्टेप मॉम है, और इतने में वो स्केचेस देख लेता है जो कि जूही की होती है। चुनसुक समझ जाता है कि तायंग के दिल में जूही के लिए फीलिंग्स है। अब वो चेयर पे बैठता है और सोचता है कितनी मिस्टीरियस फैमिली है, वैसे मुझे अपनी मॉम याद आ रही है। वो मॉम के बारे में सोचने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पर चुनसुक की मॉम इस बात पे गुस्सा कर रही होती है कि वो ये सारी गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट उसकी सिस्टर को एक बैग बहुत पसंद आया हुआ होता है और वो जिद कर रही होती है कि उसे सिर्फ वो बैग रखने दिया जाए, बट वो कहती है हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे तायंग भी बैठा खा रहा होता है और कहता है कि हमें इनमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हम इतने भी पुअर नहीं है, और उसने आप सबके लिए गिफ्ट्स दिए, मेरे लिए नहीं दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस बात से गिल्टी नहीं फील कर रहा है जो उसने मेरे साथ किया है। बट यहाँ पर उसकी सिस्टर तो बस जिद कर रही होती है कि उसे वही बैग चाहिए, तो उसका फादर उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये खरीद दूंगा, और वो बैग रख देती है। अब यहाँ पे तायंग जाके वो बैग देखता है और कहता है ये तो बहुत ही बेकार बैग है, कितना टेरिबल टेस्ट है मेरी सिस्टर का। एंड उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उसका फादर कुछ पैसे निकाल के उसके पीछे भागता है और उससे कहता है कि एक मिनट रुको। वो कुछ पैसे देता है, उससे कहता है कि स्कूल में नहीं यूज कर लेना। तो वो कहता है ये तो बहुत कम पैसे हैं। वो से फादर कहता है, तो वो कहता है तुम मुझे फादर फादर क्यों बुला रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे डैड ही बुलाओ। यहाँ पे वो उसे थैंक यू करके आगे जाने लगता है, तो उसे कहता है, तो उसका फादर उसे रोकता है और कहता है कि आई एम सॉरी। तो वो कहता है आप इसलिए सॉरी हो कि आपने मुझे बहुत कम पैसे दिए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप मुझे ज्यादा पैसे देना। वो बहुत स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। उसका फादर कहता है मन में कि काश मैं एक अच्छा फादर बन सकता, तुम्हारे लिए बहुत कमा सकता। और इतने में उसकी नजर एक कंस्ट्रक्शन साइट की पेज पे पड़ती है जिसपे जॉब की ऑफर होती है। उसके बाद हम देखते हैं चुनसुक को जो अपनी मॉम से मिलने आता है क्योंकि उसने उसे बुलवाया होता है। अब वो जाके उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है आप अपना कर्जा दे देना। वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कर्जा देना है? तो वो कहता है मैंने गेस किया था। फिर वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारे ये गिफ्ट्स भी तुम्हें वापस करने आई थी क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम सिर्फ इन गिफ्ट्स के जरिए कंपनसेट करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मेरा बेटा इनोसेंट है, तुमने झूठ बोला था और इस तरह तुम दोबारा मत करना, और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तो वो उठता है और कहता है कि मैंने ये इसलिए नहीं खरीदे थे, मैंने इसलिए खरीदे थे कि आपको पैसों की जरूरत थी और आप इन कपड़ों में प्यारी लगती। तो वो उसे कहती है नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं लूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक माफ ही नहीं किया है। अगर तुम सच में सॉरी फील करते तो बेहतर है कि तुम चुनसुक से करते, और अब अगर तुम सच में सॉरी फील करते तो बेहतर है तुम सुनचुंग से सॉरी करते, और बेहतर है कि अब तुम सुनचुंग से दूर ही रहो। वो ये कह के वहाँ से चली जाती। सुनचुंग यहाँ हैरान ही खड़ा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज सुनचुंग स्कूल में आया हुआ होता है तो उसके फ्रेंड्स आके उसे बताते हैं कि तायंग ने हमसे फ्रेंडशिप कर ली है, उसने अपना नंबर भी दिया है, तो तुम भी उसका नंबर सेव कर लो। तो वो कहता है मैं उसका नंबर सेव नहीं करूंगा। और उसके बाद अब जब सुनचुंग आता है तो तायंग उसके पास जाता है और उसे कहता है जो तुमने गिफ्ट्स हमें भिजवाए हैं वो बहुत ज्यादा चीप है, स्पेशली उसमें जो बैग है वो तो बहुत ही बेकार था। सब लोग हैरानगी से देखने लग जाते हैं। एंड उसके बाद जब वो बाहर जा रहा होता है तो पीछे से जूही उसे बुलाती है। वो उसे पीछे से देखता है, हैरान हो जाता है। अब जूही उसे साइड पे लेकर जाती है और कहती है कि मेरा भी ट्रांसफर इस स्कूल में हो गया है, तुम फिक्र मत करो कन्वीनियंस स्टोर की, मैंने बॉस से बात कर ली है, तुमसे जितना रेस्ट होता है तुम रेस्ट करो। कन्वीनियंस स्टोर का सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है तुम किस बारे में बात करी हो? तो वो कहती है हम दोनों इकट्ठे काम करते थे। वो कहता है अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो अपने जहन पे जोर देता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि चुनसुक अब चेंज हो जाता है तायंग की शक्ल में, और वो यही चीज सोच रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आती है। फिर वो कहता है अच्छा मुझे याद आ रहा है, वाकई मैं कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था। जूही उसकी हालत देखकर वरी होती है और उसके फेस को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ हम देखते हैं कि वो जूही को ये करता देख हैरान होता है और वो उसके नजदीक आने लगता है और कहता है क्या हमने पहले डेट किया है? तो यहाँ पर जूही उसे छोड़ देती है और कहती है तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे ऐसा लगा हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी डेट के लिए ऑफर की? हम दोनों कभी बाहर गए? तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है अच्छा चलो ये तो अच्छा ही हो गया, इसका मतलब मैंने कभी किसी लड़की को डेट के लिए नहीं कहा है, मुझे याद नहीं था, तो मैंने सोचा मैं तुमसे अच्छे से पूछ लूं। अब इतने में हम देखते हैं कि वो रिच स्टूडेंट ग्रुप फिर से उनके पास आ जाता है। वो चुनसुक को कहता है लगता है कि तुम और फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में हो। फिर वो कहता है जूही को कि मैं चुनसुक से बात करना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। चुनसुक को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे जूही भी उसके लिए वरी होती है। इतने में जूही के पास यूजिन आती है और उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम और तायुंग एंगेज्ड हो। वो कहती तुम्हें ये बात कैसे पता चली? वो कहती चलो हम कहीं चलते हैं, हम बात
बात करते हैं, बट वो कहती है मेरे कुछ और प्लान्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग तायंग को अपने घर लेकर आता है। अब तायंग उसके घर को अच्छे से देख रहा होता है और कहता है ये सारी चीजें नकली लग रही हैं। तुम्हारे फादर का टेस्ट कुछ ज्यादा अजीब है। यहाँ पे एक्चुअल में अब वो तायंग जैसा बिहेव कर रहा होता है। यहाँ पे जंग को हैरत हो रही होती है कि ये किस तरह फिर रहा है। अब यहाँ पे उसका एटीट्यूड सेम टू सेम तायंग जैसा होता है। वो जंग को कहता है तुम मुझे इस तरह एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। कुछ देर के लिए वो लोग भी घबरा जाते हैं। वो उन्हें पानी वगैरह का ऑर्डर भी देता है और यहाँ पे जंग कहने लगता है कि ये सुनचुंग है, हमने इसे बात करनी थी। अब यहाँ पे उसे कहता है वैसे मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाने लगा हूँ। वो जाने लगता है बट यहाँ पे जंग उसे पकड़ लेता है और उसे अब बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। यहाँ पर तायंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक बॉय उनमें से वीडियो बनाने लग जाता है, फिर वो अपनी गन ले आता है और यहाँ हम देखते हैं कि तायंग बहुत ज्यादा डरने लग जाता है क्योंकि उसके साथ पास में कुछ अच्छा नहीं हुआ होता है। अब यहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि उसका फादर सेक्रेटरी को कोई तायंग के लिए ऑर्डर दे रहा होता है और वो सेक्रेटरी हैरान हो रहा होता है कि तायंग आपका एक ही बेटा है, आप श्योर हो आप ये करना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ, जो मैंने ऑर्डर दिया है वही करो। एंड उसके बाद हमें जूही का दिखाया जाता है कि वो फ्यूनरल होम आई होती है और किसी छोटी बच्ची की सोल के लिए प्रेयर कर रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं उसे पीछे से कोई देख रहा होता है। इतने में हम जुनसुक को भी वहाँ देखते हैं जो अपने फ्रेंड जुनसुक के लिए आता है और वो उसे बता रहा होता है कि मैंने तायंग की लाइफ ले ली है, मुझे पता है तुम्हें ये बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन मुझे इसका पछतावा नहीं है। इतने में सुंगचुंग को कॉल आती है उसके किसी फ्रेंड की। वो उसे बताता है कि जैंग और उसके दोनों फ्रेंड्स ने सुंगचुंग को कहीं ले गए हैं। अब यहाँ पे वो जल्दी से भागता है और बॉडीगार्ड को कहता है कि मुझे जल्दी से जैंग के घर लेकर जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उससे बहुत हेरास कर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है और इतने में हम देखते हैं डोरबेल बजती है तो वो जाके देखते हैं कि वहाँ तायंग होता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वो तायंग को कहते हैं तुम पहली दफा हमारे घर आए हो। तो वो यहाँ कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम लोग अकेले सुंगचुंग के साथ फन कर रहे थे। तो वो कहता है इसका मतलब तुम भी ऐड होना चाहते थे। तो वो जाके राइफल उठा लेता है और उसे कहता है कि हाँ मैं फन करना चाहता था बट तुम्हारे साथ तुम डर क्यों रहे हो, ये तो लोडेड नहीं है। तो वो हैरान होता है और कहता है कि तुम तो पहली दफा हमारे घर आए हो और तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोडेड नहीं है। वो हंसने लग जाता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। अब उसे कहता है इसका मतलब तुम इसकी हेल्प करने आए हो लेकिन तुम तो इसे अपना एक टॉय समझते थे। तो वो कहता है ठीक है तुमसे ये नहीं होगा, मैं खुद करता हूँ। अब वो राइफल से सुंगचुंग को मारने लगता है लेकिन वो उसे कहता है ऐसा मत करो। फिर वो उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो ये सब कुछ फन लगता है ना, तो चलो तुम्हारे साथ में ये फन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि तायंग भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है ये सीन देखकर क्योंकि उसका पास में कोई सीन हो चुका होता है और यहाँ पर जोंग भी बहुत ज्यादा उसकी मिन्नतें कर रहा होता है कि वो कुछ भी ना करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राइफल से शूट करने लगता है और इस मोमेंट पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है ये एपिसोड भी आप लोगों को पसंद आई होगी। और गाइस मैं आपको बता दूं ये वीकली एपिसोड्स रिलीज होती है इस ड्रामे की, तो इसलिए अब इसकी नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक ही फ्राइडे को आएगी। थैंक यू सो मच।